तो दोस्तों राम राम प्रणाम। है दर्शन राउत उत्तराखंड देवभूमि के एक छोटे से गांव सनमांगढ़ से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं सुबह के 10 बजे से। मौसम की बात की जाए तो हल्के फुल्के बादल हैं लेकिन बहुत अच्छी धूप है। और हमारे गांव में कल परसों तक शादी थी, वो भी समाप्त हो गई। और अब परसों 27 तारीख को मैं जा रहा हूँ मुंबई। उसके बाद शायद डेली ब्लॉग बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम अपने पहाड़ी रीति रिवाज दिखाते हैं, वहाँ क्या दिखाएंगे, तो ब्लॉग बंद हो जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वीडियो जारी रहेंगे, कॉमेडी वीडियो, तो वो देखते रहें। और मैं निकला घर से अभी छाने के लिए। वहाँ पे थोड़ा गेट टूटा हुआ है, उसको रिपेयरिंग करेंगे। जब तक घर में हैं अपने घर का काम खुद करना चाहिए, फिर घर वालों को परेशानी होती है। कोई भी काम जो मर्दों के हाथ का होता है उसको पूरा करना चाहिए। तो ये रहा सामने मेरा घर, और यहाँ से चलते हैं ऊपर छाने के लिए। फिर रास्ते में भी जो कुछ दिखाने लायक रहेगा दिखाऊंगा। उसके बाद ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा। आजकल सब लोग भैंसों को लेके गए छाने में, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। चक्का बुंदा जाए। और यहाँ पे जो सामने खेत दिख रहे हैं, यहाँ के लिए बोलते हैं पलसोड़। तो यहाँ पे पहले दादी के टाइम पे सिर्फ एक नाला था जिसमें कि लोग इधर उधर चले जाते थे। अभी नाला से बहुत बड़ा गदरा बन गया, गांव के लिए खतरा बन गया, धीरे धीरे गांव की तरफ फैल रहा है। तो यहाँ पे सरकार अगर सुरक्षा दीवार लगा देती तो आज इतना ना फैलता ये। अब यहाँ सब पेड़ किसके हैं मानो, उस नेता लोग पड़ गए सुस्त, खाली अपना घर का विकास कर रहे हैं, पब्लिक का नहीं। इस मामले में मैंने कल फेसबुक में भी डाला था पोस्ट, तो क्या करें। यहाँ तक कि नीचे एक पुल था, वो टूट चुका है, काफ़ी साल हो गए, पर कोई भी नेता उस पर गौर नहीं कर रहा है। बरसात में इधर उधर जाने में बहुत खतरा है। ये यहाँ पे घर के ऊपर रोड है, इस पे गाड़ी ही नहीं आती है, क्योंकि इसमें ढाल बहुत दे रखी है, तो गाड़ी वाला इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है। बाकी रोड हमारे गांव के ऊपर ही है, सिर्फ 2-4 मिनट का रास्ता है। जब से रोड बनी तब से काफ़ी घर बने लोगों के। बच्चे लोगों ने देखो यहाँ पे मोटरसाइकिल आ रखी है रिस्क लेके, क्योंकि बहुत साल पहले एक ट्रक फंस गया था यहाँ नीचे, तब से कोई रिस्क नहीं लेता है। और बस रोड ये ऊपर है। ये रोड ज़रा गांव में टच होती थी, इसके लिए। ये देखो, ये हमारे भाई की कार यहाँ पे खड़ी है। वैसे इसने गांव के बीच रहना था, पर वहाँ रिस्क नहीं ले सकते, तो यहीं तक लाते हैं गाड़ी वाले गाड़ी। पर चलो, हमारा इतना भी है, बहुत है, 5 मिनट का रास्ता है। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ रोड ही नहीं है, तो वो भी तो होंगे बेचारे। बहुत साल पहले हमारे गांव में जब नए नए घर बनने लग गए, नए मॉडल के, तो ईंट सीमेंट सरिया रणदार से लाना पड़ता था पीठ पे, जो कि यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूर है। तो इतनी मेहनती होते थे लोग, तो उतना दूर से लेके आते थे। अब तो घर के पास ही रोड है, तो नए मॉडल के घर काफ़ी बन गए रोड नज़दीक होने की वजह से। लगभग सब गांव के नए घर बन गए, नए मॉडल के। रास्ता देखो हमारा कितना बेकार है, क्या करें। इसीलिए हमें पहाड़ी बोला जाता है, पहाड़ों पे चलना पड़ता है। ये है वो रोड, ये जखवाड़ी जाती है, मल्ली जखवाड़ी। सामने है बोला देवता का मंदिर, और बच्चे लोग को क्रिकेट खेलने का मैदान। यहाँ तक कि जो मिलिट्री की ट्रेनिंग करते हैं, सुबह रेस मारने भी यहीं पे आते हैं। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, गढ़वाली, बांझ बुरा से कुछ ठंडू पानी, क्योंकि यहाँ बांझ बहुत होते हैं देखो, इसीलिए यहाँ पानी ठंडा रहता है। उनकी जड़ से निकला हुआ ठंडा पानी। अपने कॉमेडी वीडियो में तो मैं पेवर गढ़वाली यूज़ करता हूँ। ये यूट्यूब पे थोड़ा हिंदी इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बाहरी लोग भी रहते हैं मेरे साथ। बस कंधे में रखा है मैंने सब्बल, क्योंकि उसकी ज़रूरत है ऊपर। और ये है हमारे गांव की पानी की टंकी, जो कि गांव के ऊपर बनी हुई है। कितने हज़ार लीटर है मुझे भी पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी है। पर करें क्या, हर घर नल, हर घर जल लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी पानी नहीं आता, उस टाइम दिमाग ख़राब होता है। देखो, ये 2-2 लाइन दे रखी हैं सरकार ने, एक पुरानी लाइन, एक नई लाइन। आजकल तो ऐसे हो रखा है जैसे बम्बई में होता है ना, सुबह एक टाइम पानी, बस उसके बाद नहीं। ऐसे ही हो रखा है,
शाम को आता है 7 बजे के बाद, सुबह 9 बजे गुल हो जाता है, उसके बाद दिन भर पानी नहीं। आजकल ऐसे हो गया कुछ दिन से, शायद कचरा फंस गया होगा ऊपर हेड पे ना, तो किसी दिन पूरे गांव वाले मिल के जाते या 2-4 लड़के जाते तो हो जाता। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है सब कुछ देने की, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं बराबर। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो यहाँ के नेता लोग करते ही नहीं कुछ। सामने है त्योणगाड़, यानी कि बचपन में जब हम गाय लाते थे यहाँ तो बहुत डर लगता था, क्योंकि बाघ बहुत रहता था इधर घने जंगलों की वजह से। तो ये तो अभी फागुन चल रहा है हिंदी माह में, लेकिन अगले महीने से चैत लगने वाला है, तो गढ़वाली में बोलते हैं अगले महीने से मोयार आने वाला है, यानी कि हरियाली लगने वाली है, गाय भैंसों के लिए चरान हो जाएगा मस्त। तो तब हम लोग बचपन में चैत के महीने ऐसे कुछ मतलब वन भात बनाते थे यहाँ, यानी कि जंगल में भात बनाते हैं खाली एक दिन के लिए। फिर गदरे में जो पत्थर होते हैं उनमें खाते थे, थाली नहीं लाते थे घर से। तो ये था पहले का सिस्टम हमारा, अब तो कोई बनाते भी नहीं है। एक घास होती है जिसका नाम बोलते हैं अयार, तो मतलब गाय को अयार ना लगे, नशा लगता है उसका, कोई कोई मर भी जाता है उसको खा के उस घास को। तो तब हम क्या बोलते थे मानो, अयार कुटो बागोदा टुटो, ऐसे नारा लगाते थे। इधर का नाम है दोनी, देखो गाय निकाल रखे हैं बाहर धूप पे। और ये आ गया हमारा बचपन का सबसे प्रिय मैदान, जिसको दोनी का सोड़ बोलते थे। अब ये सेब का बगीचा बन चुका है। तो वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था बहुत 1-1.5 महीना पहले, लेकिन आजकल 1 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ कम से कम 50-60 लोग और जुड़े हैं नए सब्सक्राइबर, तो उनको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये मैदान प्रिय हमारे लिए इसलिए भी था क्योंकि यहाँ बाघ का डर नहीं था, तो हम लोग बिंदास वहाँ पे खेलते थे गायों के साथ, कबड्डी, वॉलीबॉल, गिल्ली डंडा, सब जो भी खेल है। अब क्रिकेट तो अब आया, क्रिकेट इंडिया में तो बहुत साल पहले आ गया था, लेकिन हमारे जो यहाँ गांव में है अभी अभी फेमस हुआ कुछ सालों में। हमारे टाइम पे तो जो मैंने नाम निकाले वही चलते थे। ये जो ऊपर आप चोटी देख रहे होंगे सबसे ऊपर का, वहाँ भैंस चरने जाती हैं रोज़, और गांव की महिलाएं भी घास के लिए वहीं जाती हैं। करीबन घर से 2-2.5 घंटा सिर्फ जाने में लगता है, फिर घास काटो, लकड़ी काटो, फिर लाओ, मतलब उनका आधा दिन ऐसे ही चला जाता है महिलाओं का। भैंस तो फिर भी शाम को अपना पेट भर के अपने आप आ जाती है। ये देखो ये सेब का बगीचा, अगले साल तक इसमें सेब लग जाएंगे। ये आ गई हमारी छानी, घर से आओ तो सबसे फास्ट, जंगल से आओ तो सबसे लास्ट। इससे ऊपर पूरे गांव की छानी है। इधर के लिए बोलते हैं चपोली, आगे के लिए बोलते हैं माखोड़। थोड़ी देर में दिखाऊंगा, फिलहाल चलता हूँ। भैंस तो जा रखी हैं जंगल, एक गाय का बच्चा है इधर, अभी तीनों भैंस जंगल जा रखी हैं, गाय का बच्चा है। ये देखो ये तीनों भैंस, उनका ठिकाना अंदर। हम लोग आग पानी जलाते हैं, खाना पीना बनाते हैं कभी कभार। और सामने है जखवाड़ी वालों की छानी, उसी के बगल में एक पत्थर है जिसको बोलते हैं समुद्रो डांग। यहाँ से अगर आवाज़ लगाओगे थोड़ी वहाँ सामने से, तो ऊपर आवाज़ डबल आती है, सेम जो तुम बोलोगे वही बोलेगा वापस। बचपन में हम बोलते थे हे समधी, तो वो भी रिपीट ऐसे ही करता था, हमको मज़ा आता था बार बार बोलने में और सुनने में। ये देखो सामने ऊपर, यहाँ बहुत सारे छानी हैं, हल लगा रहे हैं लोग अपना आलू लगाने के लिए, इसको बोलते हैं चपोली। जिस तरह इंसानों के नाम होते हैं उस तरह जगहों के भी नाम होते हैं, तो इसको बोलते हैं लड़ा।
यहाँ पे है ये भैंसा, भैंसों के साथ जो भैंसा गढ़वाली में बोलते हैं बागी। और ये नीचे आ गया तड़ाक ताल। दोस्तों क्या हैं आपके हाल? ऊपर बोलते हैं दीवानी, और तालाब के नीचे चपचवानी, तालाब के उस साइड माखोड़। वहाँ तो बहुत गौशाला हैं, छानी हैं, उससे भी ऊपर हैं, वहाँ का नाम है गिड़बू, खरकवावी, और भी पता नहीं क्या क्या है, मेरे को तो पूरे नहीं याद भी नहीं। बचपन में तो थोड़ा बहुत याद रहते थे जगहों के नाम, अब भूल गया। जैसे ऊपर हैं बनारपा, तमायदार, तनिवा, खरसू, सौ मेले, अरे पता नहीं क्या क्या नाम है, बहुत सारे नाम है। और ये है तालाब, यहाँ पिछले साल मच्छी डाली गई थी, 2000 या 2200 कुछ ऐसी मछलियाँ डाली गई हैं। देखते हैं आज देखने को मिलते हैं कि नहीं। क्या करेगी सरकार भी, देखे देखो कैसे ये कुर्सी फेंक रखी है नीचे। गांव में बच्चे लोग ना बहुत ये होता है, उतड़िंग पटाक, पता नहीं क्या क्या झूले लगे थे इधर, वो भी तोड़ दिए। पिछले साल तो ऐसे लग रहा था यहाँ टूरिस्ट बनने वाला है, लेकिन फिर फैस हो गया। कुछ पब्लिक का रिया नुकसान। लोग तो बोल रहे थे बहुत सारी मछलियाँ हैं इधर, मेरे को तो अभी तक एक भी नहीं दिखी। पर हाँ, झूठ भी क्यों बोले, कोई होंगे, मेरे को नहीं दिख रही, वो बात अलग है। बचपन में हम लोग यहाँ नहाते थे, अब तो डर लगता है, बड़ा हो गया ना तालाब, उस टाइम छोटा था। क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता बचपन से। बच्चे लोग तो अभी भी नहाते हैं जिनको तैरना आता है। तो ये देखो यहाँ पे पहले कितना अच्छा बना रखा था, पिछले साल सब तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया। ये मगरू देवी का मंदिर है ऊपर, यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा देखो। सामने बदानी ताल है, ये उसी के नीचे गिंडना बांगर। गांव से तो बदानी ताल के गांव नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ से दिख जाता, क्योंकि यहाँ हेड पे हो गया ना, थोड़ा ऊंचाई पे। और अभी मैं थोड़ा सा ऊपर हेड में आ गया हूँ, तो यहाँ से जो भी नज़ारा दिखेगा बहुत अच्छा दिखेगा, तालाब का भी और हर जगह का भी बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये सामने है माखोड़, वहाँ भी छानी है हमारे गांव वालों की। ऊपर लोग हल लगा रहे हैं। हमारी चाची लेके आ गई हैं घास माखोड़ से, कचनगोर। अच्छा, तड़ाक ताल से घूम फिर के आ गया हूँ फिर छाने में। तो ये वाला खम्बा थोड़ा सड़ गया है, इसको चेंज करना है मेरे को। और मैंने गेट को भी दोबारा रिपेयरिंग कर दिया, फिट फॉर। अब यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर में घर खाना खाने दोपहर का। और धर्मपत्नी शाम के लिए घास लेके आ गई भैंसों के लिए।